सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मैं त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने कहा हमारा विदुर के यहाँ निमंत्रण है। विदुर जी महाराज ने जैसे ही सुना तुरंत विदुर जी महाराज भागते हैं घर की ओर और घर में थैला उठाकर जैसे ही बाजार की ओर जाते हैं भगवान ने 56 भोग का त्याग करके विदुर जी के यहाँ घर पे पहुंच जाते हैं। बोलो राधे। जैसे ही विदुर जी के यहाँ पहुंचे दरवाजा खटखटाया, विदुरानी जी चाची श्री उनकी स्नान कर रही थी। के घोर दो कपाट सुन बोल अनमोल सुन ध्यान ही बिसर गयो, बारी विदुरानी ब्रजराज की बाणी सुन, नग्न उठ दाई प्रेम यूं प्रकट भयो। अरे जैसे ही भगवान की वाणी को सुना विदुरानी जी जैसे ही सुनती हैं महाराज तुरंत भागने लगती हैं और भागते हुए दरवाजा खोल देती हैं। और जैसे ही दरवाजा खोला भगवान ने देखा कि हमारी चाची सी निर्वस्त्र हैं। तुरंत भगवान ने अपना पीताम्बर लिया और महाराज चाची की कटने में लपेट दिया। मन में विचार आया कि आज हमारे घर में स्वयं परमात्मा पधारे हैं। झटपटाने लगती हैं, कहाँ बैठाऊं, कहाँ उनका स्वागत करूं, क्या खिलाऊं। और जैसे ही महाराज भगवान आ जाते हैं वो तो महाराज घबराती हुई इधर उधर घूमने लगती हैं, लेकिन तब तक भगवान बिना आसन के नीचे ही बैठ जाते हैं। अब भगवान बैठ गए, विदुरानी ने देखा कि भगवान बैठे हैं, तुरंत भगवान को बैठे देखा, सोच रही हैं बैठ तो गए भगवान, खिलाएं क्या। इधर उधर भाग रही थी, देखा कि केले का पेड़ लगा हुआ है। तुरंत केले के फलों को तोड़ लाती हैं, एक थाली में रखकर भगवान को खिलाने लगती हैं। अब देखिए खिला क्या रहे, केले को जैसे ही महाराज छिक्कल निकाला और फल फेंक रही हैं, छिक्कल खिलाते जा रहे हैं और भगवान प्रेम से उस छिक्कल को खाते जा रहे हैं। ये होता है, अगर भगवान की भक्ति करनी है तो विदुरानी जैसे करिए, भगवान को कुछ खिलाना है तो विदुरानी जैसे करिए। कौन कहते भगवान गाते नहीं, सबरी विदुरानी की तरह हम खिलाते नहीं। जिस दिन सबरी विदुरानी की तरह हमें खिलाना आ जाएगा उस दिन गोविंद अपने हाथों से पाने आ जाएगा। क्योंकि भगवान जो है भाव के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सारे और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। आज विदुरानी की खिलाती जा रही हैं। इधर जैसे विदुर जी महाराज आए, देखा अरे हमारी पत्नी भगवान को छिक्कल खिला रही है, फलों का ढेर लगता जाता है। भगवान को आ रहे आवाज लगाई, लेकिन विदुरानी जी तो अपने प्रेम में मस्त हैं, भूल गई कि कौन है भगवान। जैसे ही विदुर जी महाराज आए दोनों भुजाओं को पकड़ा, झटकोर दिया। अरे बाबरी है गई का ताव खिला रही है प्रभु को। तब होश आता है, देखती है कि छिक्कल हाथ में, दाहिने हाथ में छिक्कल है, बाएं हाथ में फल है। छिक्कल मुख की ओर है, फल ढेर की ओर है। तुरंत छोड़ दिया, ये मैं क्या कर रही। भगवान मुझे क्षमा याचना करें, लेकिन प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गए, क्षमा। भगवान कहने लगे विदुरानी जी, काकी जी, जो आज आपके छिक्कल खाने में आनंद आया है वो आज तक मैया यशोदा मैया देवकी के भोजन में आनंद नहीं आया है।
धन्य है विदुरानी। एक सबरी एक विदुर घर तृप्त भये दुई बार। भगवान दो बार तृप्त हुए, एक सबरी के यहाँ एक विदुरानी जी के यहाँ। विदुर जी महाराज भी क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम बहुत प्रसन्न हैं। महाराज तो विदुर जी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसी हमारे ऊपर कृपा की है जो आज तक किसी के ऊपर स्वयं घर में पधार कर हमारी टूटी फूटी कुटिया में पधार कर भोग लगाया भगवान ने, ऐसे किसी के भाग्य हैं बताइए। लेकिन जब भगवान की आज्ञा है तो आप कहिए क्या सुनाना चाहते हैं। मैत्री जी कहते हैं तो यहाँ सर महाराज मैत्री जी कथा सुनाते हैं, विदुर जी सुनने लगे। तो जब राजा परीक्षित जब और बड़े हो जाते हैं तो दिग्विजय के लिए निकलते हैं, और जैसे ही दिग्विजय के लिए निकले, दसों दिशाओं को जीतने के लिए आगे चलते हैं, तो मैं महाराज काला काला पुरुष गाय को प्रताड़ित कर रहा था, गाय बैल को। परीक्षित जी ने देखा कि हमारे राज्य में गाय बैल को मारा, तुरंत तलवार निकाली, मारने का प्रयास किया तो काला काला पुरुष चरणों में गिर गया, क्षमा कर दो क्षमा कर दो, पाहि माम पाहि माम। और जैसे ये कहा क्षमा कर दो, महाराज ये राज धर्म का नियम है, जो शरण में आ जाए इसे क्षमा कर देना चाहिए, नियम है ये राज धर्म का। भक्त परीक्षित जी कहने लगे जब तुम शरण में आ ही गए हो तो क्षमा कर दिया, लेकिन हमारे राज्य से निकल जाओ, निकल जाओ हमारे राज्य। और तुम कौन? और काला काला पुरुष कहने लगा मैं कलयुग हूँ, और आप कह रहे हो मैं आपके राज्य से निकल जाऊं। ऐसी कोई ऐसी जगह बता दो जहां आपका राज्य नहीं है। परीक्षित जी कहने लगे तो यहाँ हम ऐसे प्रताड़ित नहीं करने देंगे गाय बैल। ठीक है तो हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं, वहीं रहो। दितम पानम स्त्रयादूना यत्र धर्म चतुर्विधा। चार स्थान दे दे। द्वितम जुआ, जुए में कलयुग का वास, जो जुआ खेलते उनके ऊपर भी खूब कलयुग मर रहा था। पानम मदिरा, शराब में कलयुग का वास है, जो शराब पीते उनके ऊपर भी खूब कलयुग मर रहा था। स्त्रिया, वैश्यालयों में कलयुग का वास है। हिंसा, जीवों की हत्या करना, उसमें भी कलयुग का वास है। तो इन 4 स्थानों को कलयुग का वास है। तो महाराज तो जो जुआ खेलते हैं उनके ऊपर भी कलयुग रहता है, जो दारू पीते हैं उनके ऊपर भी कलयुग रहता है। अच्छा शराबियों के कुछ गुण भी होते हैं, सुनना चाहते हैं? शराबियों के गुण ये होते हैं कि शराबी को कभी कुत्ता नहीं काटता। क्यों नहीं काटता? क्योंकि कुत्ता भी नाले में लौटता है और शराबी भी शराब पी के नाले में लौटता है, तो वही सोचता है कि हमारी बिरादरी यही का है, हमें से क्यों काटेंगे। बोले राधे राधे। और दूसरा गुण ये कि शराबी को कभी बुढ़ापा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि महाराज जवानी में इतनी पी जावे कि आते पाते सब सूख जावे, जवानी में ही मर जावे। भाई जवानी बचेगी तब तो बुढ़ापा आएगा। और तीसरा गुण ये कि शराबी को के घर में कभी चोरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो भी होता है सब बेच के पी जाओ। चोर तो वहीं जाते हैं जहाँ कुछ होता है, और जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या करेंगे जाए। ये गुण भी है, तो गुण कोई अच्छे थोड़ी ना है। तो इन स्थानों पर दिया। अच्छा
जब कलयुग कहने लगा महाराज सब स्थान आपने खराब किए हैं तो कोई एक अच्छा सा स्थान दे दो, बोले तो मांग लो, बोले सोने में हमें वास दे दो। परीक्षित जी कहने लगे ठीक है दिया। तो महाराज आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए भागवतानुसार, तो भागवत में एकादश स्कंद में स्वयं भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, तो धातुओं में जो सोना है वो मैं हूं। और कर्मकांड की दृष्टि से देखा जाए तो जो यज्ञ आदि पूजन करवाते हैं ब्राह्मण, तो वो पहले कहते हैं कि पवित्री धारण कर लो, यानी कुसा की पैंती पहन लो पवित्री, और जब वो ना हो तो कहते हैं सोने की अंगूठी पहन लो। तो कर्मकांड की दृष्टि से भी सोना पवित्र, भागवत की आध्यात्मिक दृष्टि से भी सोना पवित्र, और व्यवहारिक दृष्टि से भी सोना पवित्र। कैसे कि जब कोई महाराज बालक, छोटा बालक कोई अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाता है और ठंड होती है तो माताएं ठंड में बार बार थोड़ी ना नहलाएंगी बालक, तो क्या कहती है बालक को बुलाकर कहती है तुम्हारे ऊपर सोने का पानी किंचे देते हैं, कहती है कि नहीं कि सोने का पानी किंचे दे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। तो महाराज व्यवहारिक दृष्टि से भी सोना पवित्र है, फिर इसमें कलयुग का वास कैसे आ गया। तो महाराज इसलिए जो धर्म से कमाया हुआ धन या स्वर्ण है उसमें कलयुग का वास नहीं है, परमात्मा का वास है। तो जो अधर्म से कमाया हुआ है उसमें कलयुग का वास है। बोलो राधे, ये है। परीक्षित जी महाराज वहां से चले जाते हैं। एक दिन महाराज आखेट के लिए गए तो जरासंध का मुकुट धारण कर लेते हैं, और जैसे ही जरासंध का मुकुट धारण किया तो परीक्षित के सिर पर ही आके पहले कलयुग बैठ जाता है। और जैसे ही कलयुग परीक्षित के आके सिर पर बैठा, महाराज समीक ऋषि का अपमान कर दिया तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि महाराज इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर उसे डस लेगा और उसकी अधोगति हो जाएगी। समीक ऋषि ने तुरंत महाराज बालकों को भेजा, कहा कि जाओ राजा को सूचना करो कि तुम्हें श्राप मिल गया है, जल्दी से कोई मुक्ति का साधन ढूंढ। और जैसे ही राजा को पता चला, परीक्षित को अपने पुत्र जन्मेजय को सत्ता सौंपकर और महाराज गंगा के किनारे सुखताल में जाकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर महाराज संतों को बुलवाया और कहा कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। सब संतों से पूछा लेकिन सबने अपना अपना उत्तर दिया, लेकिन परीक्षित को संतुष्टि नहीं हुई। तब तक श्री सुखदेव जी महाराज भागवत ग्रंथ को रखकर उसी सभा में प्रवेश कर जाते हैं। बोल सुखदेव जी महाराज की। और जैसे सुखदेव जी महाराज पधारे, महाराज सुखदेव जी महाराज को आसन ग्रहण कराया, खुद नीचे बैठकर पंचोपचार षोडशोपचार पूजन किया और कहा कि इति ब्रुवाणाम संस्तूय अदा प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अरे जिसकी मृत्यु निकट हो उसे मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन बड़ा तुमने सुंदर प्रश्न किया है। यहाँ पर प्रथम स्कंद पूर्ण होता है, द्वितीय स्कंद में प्रवेश लेते हैं। तो द्वितीय स्कंद में कहते हैं परियाने सदे प्रश्न कृतो लोक हितो नपा आत्मा विसम्मता पुंसा श्रोतव्यादिशोया परा। अरे राजन, तुमने अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया, लोक हितो नपा, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए किया।
और जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, तो आजकल लोग कैसे हो गए, नृत्या हृदयानक्तम व्यावायेन जवावया। लोग जो है सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, मोह रूपी रात्रि, मोह निशा सब शोभनहारा, मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, लेकिन काल सबको देख रहा है, ये किसी को जानकारी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जानते भी हैं फिर भी जानकर अनदेखा कर रहे हैं। ये जानते हैं कि आए हैं तो मरना सुनिश्चित है। आप शहरों में जाएंगे, शहरों में लिखा होता है फलाना काम करना मना है, यहाँ ढकाना काम करना मना है, यहाँ थूकना मना है, लिखा रहता। कहीं पे ये लिखा रहता कि यहाँ मरना मना है, कहीं लिखा रहता क्योंकि मरने की मृत्यु की पहुंच हर जगह है। पता नहीं कौन सी ऐसी घड़ी हो जो हमारी आखिरी घड़ी हो। आज हाथ हाथ में घड़ी है, लेकिन एक घड़ी का पता नहीं कि कौन सी हमारी आखिरी घड़ी हो। न पश्यति, हम लोग देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। ये जानते हैं कि मृत्यु हमारी होनी सुनिश्चित है, फिर भी हम सो रहे हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे कबूतर ने बिल्ली को देखा और बिल्ली ने कबूतर को देखा, तो कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर ली, अब बिल्ली हमें नहीं देख रही है। तो विचार करिए, कबूतर की आंखें बंद होने से क्या बिल्ली देखना बंद कर देगी? क्या नहीं करेगी। बिल्ली तो देख ही रही है, बस तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। यानी काल सबको देख रहा है, हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इसलिए भलाई इसमें है कि अच्छा सा कोई उपाय करके उस काल से, मृत्यु के गाल से बच जाना चाहिए। बचने का अर्थ ये नहीं है कि अमर हो जाना चाहिए, बचने का अर्थ ये है कि उसके भय से मुक्त हो जाना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। हम लोग जीवन गाड़ी जो है ये रेलगाड़ी की तरह है, जीवन गाड़ी, और हर कोई ना कोई उतरता जा रहा है, अगला सीट पे बैठता जा रहा है ना। जब हम यात्रा करते हैं रेलगाड़ी की, तो हमारी बगल वाली सीट पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो महाराज जब उसका स्टेशन आ जाता है तो उतरता है तो बड़ा कष्ट होता है। अरे भले भैया तुम अच्छे मिल गए थे, दो चार बातें हो गई अच्छी, अब तुम उतर रहे हो तो बड़ा कष्ट हो रहा होता है कि नहीं। और कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं सीट पर बैठ के, कहते सोचते हैं मन में ये कहाँ से कहाँ यहाँ के बैठ गया है, होता है कि नहीं। तो कुछ अच्छे लोग भी हमारे परिवार में आते हैं, कुछ बुरे लोग भी परिवार में आते हैं। महाराज कहीं जाएंगे तो एक दादाजी महाराज घटिया पे बैठे थे और 2-3 साल बाद गए तो देखा वो घटिया खाली। बोले कहाँ गए? बोले स्टेशन आ गया सो उतर गए। तो ऐसे ही सबका स्टेशन आता है सो उतर जाते हैं, और जिसने उतरे नहीं तो काले कोट वाले टीटीआई आएंगे तो धक्का मार के भगा देंगे। वो कौन है? यमदूत काले काले आएंगे तो तुम्हें जीवन गाड़ी से भी उतरना पड़ेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी का
हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दाग दाग की दुनिया गएगी। देखिए इस संसार में हम तो रहेंगे नहीं, केवल आप जो अच्छा काम करके नाम कर जाएंगे बस नाम रह जाएगा, आदमी नहीं जाएगा, आदमी नहीं रहेगा, नाम रह जाएगा। जो बड़े बड़े महाराज महात्मा हुए हैं, भक्त हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वो रहे तो नहीं है लेकिन केवल उनका नाम है। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, आदमी का क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती माइक ऑपरेटर बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो आया है सो जाएगा राजा रंग भगी, कोई सिंहासन जन जला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसकी मृत्यु तो महाराज बड़ा सुंदर उपदेश परीक्षित जी को श्रवण किया कराया। परीक्षित जी महाराज वो जैसे कथा प्रारंभ करवाने लगे तो मंगलाचरण करने के बाद सबसे पहले चतुर्थ श्लोक की भागवत बताई। अहमेवा समेवाग्रे नान्याय सत्सत्परा पश्चादहं यदेदच्च यो वसेदसोस्मः। इसके बाद महाराज सृष्टि का विस्तार बताने लगते हैं। कहते हैं महाराज यहाँ पर जो है द्वितीय स्कंद पूर्ण होता है, तृतीय स्कंद में प्रवेश लेते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो सबसे पहले भगवान जब क्षीर सागर में निवास कर रहे थे तो मन में संकल्प हुआ कि सृष्टि का विस्तार किया जाए। संकल्प होने मात्र से ही भगवान के नारायण के नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हो जाती है। और जैसे ही कमल की उत्पत्ति हुई तो महाराज कमल की उत्पत्ति होती ही उसमें से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो जाता है। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। और जैसे ही ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी से कहा भगवान ने कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। 4 श्लोकों की भागवत प्रदान करके कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी के मन में संकल्प हुआ सृष्टि का विस्तार करने का। तो महाराज सबसे पहले सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 भैया प्रकट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। और जब 4 प्रकट हो गए ब्रह्मा जी कहने लगे जाओ सृष्टि बढ़ाओ। तो सनत कुमार कहने लगे हम नहीं घर गृहस्थी में फंसने वाले, हम तो केवल भगवान का नाम लेंगे और कुछ नहीं करने वाले। और जैसे ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी उनके पुत्रों ने, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। वो कहने लगे हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम 5 वर्ष से अधिक आयु के होगे ही नहीं। बोलो राधे। सनत कुमार ने सोचा तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए श्राप नहीं है, ये तो हमारे लिए वरदान है। क्यों?
क्योंकि न तो हम 5 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, न हमारे मन में कोई विकार आएगा, न हमारे मन में ये इच्छा होगी कि विवाह कर लिया जाए, शादी कर ली जाए। अब तो छोटे छोटे बालकों से भी पूछो कि बाबा बनोगे, वो नहीं, शादी करेंगे हम तो ये मन में इच्छा नहीं होगी। जैसे ही महाराज क्रोध आता है तो क्रोध की उत्पत्ति, भाई टेढ़ी होने से भगवान शंकर की उत्पत्ति होती है। और शंकर भगवान की जय हो। महाराज मन से मरीची होते हैं, आंखों से अत्रि होते हैं, मुख से अंगरा होते हैं, कानों से पुलस्त होते हैं, नाभि से पुलहा होते हैं, छाया से करदम होते हैं, और महाराज हृदय से नारद जी होते हैं, अंगूठे से दक्ष होता है। सही महाराज 10 ऋषि हुए, वाणी से सरस्वती जी होती है, पेट से पाप प्रकट होता है। इस प्रकार 10 पुत्र होते हैं। जब नारद जी के मानसिक पुत्र, तो जहाँ ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो सब बाबा वाली बातें करने वाले हैं, सब बैरागी होंगे, तो भगवान की प्रेरणा से दाहिने भाग से मनु महाराज, वाम भाग से शत्रुपा मैया प्रकट हो जाती हैं ब्रह्मा जी के, और दोनों का विवाह कर दिया जाता है। तो मैथुन सृष्टि यहाँ से प्रारंभ होती है। तो जब मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई तो जो मनु महाराज थे, इनकी 3 पुत्रियां होती हैं, आकोटी, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब जब महाराज मनु महाराज ने ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे महाराज हम लोग रहेंगे कहाँ? बोले पृथ्वी पे रहो। बोले पृथ्वी है कहाँ? है ही नहीं। कहाँ गई? बोले पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले गया है समुद्र में। बोले तो अब आप ही कोई उपाय करिए जो उससे पृथ्वी को बचा ले आ जाए। महाराज ब्रह्मा जी की महाराज छींक आई ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से एक सुअर प्रकट होता है। बोले वराह भगवान की जय हो। भगवान ने वाराह रूप धारण करके अवतार लिया प्रथम बार। परीक्षित जी महाराज कहने लगी ये हिरण्याक्ष आया कहाँ से? तो कहने लगे कि जब सनत कुमार एक बार भगवान नारायण के दर्शन के लिए जाते हैं तो जय विजय नाम के पार्षद भगवान के रोक नहीं जाने देंगे हमको। जब रोका तो नाम महाराज सनत कुमारों को बड़ा बुरा लगा, भगवान के दर्शन नहीं करने दे रहे ये पार्षद। क्रोध आ जाता है और श्राप दे देते हैं कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जो है 3 जन्म तक दैत्य बने रहोगे, धरती पर रहोगे। भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान आए तुरंत महाराज ब्राह्मणों को भी समझाया और अपने पार्षदों को भी समझाया कि सेवक है भाई, भगवान बुरा मान जाएंगे तो वो सेवा नहीं करेंगे। उनको भी समझाया, दोनों को समझाकर कहा कि देखो ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक बात कह दी भागवत में 3 स्कंद में कि महाराज यदि दाहिनी भुजा भी हमारा ब्राह्मण का अपमान कर देगी तो ऐसी दाहिनी भुजा को काट कर फेंक देंगे। बोलो राधे राधे। भगवान कहने लगते हैं पार्षदों से, और तुम चिंता मत करो, हम जब तुम दैत्य बनकर आओगे तो हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए अवतार लेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे ऐसे नहीं बोलना जैसे बोल रहे हो, हाथ उठाए के बोल रहे हो, ऐसे बैठे जैसे बारात में आए हो। अभी बारात तो भगवान की होनी नहीं है, जब होगी तो बता देंगे। बोलो राधे 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 राधे। अभी आवाज नहीं आई, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। बोलो राधे राधे। अभी भी आवाज नहीं आई। बोलो राधे राधे। बोलना ही नहीं है, कजू हो जाए। चलो कोई बात नहीं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जय ना बोल पाओ तो है ही बोल दो, बोल दो ना कजू। तो महाराज
राधे राधे इसलिए बुलवाते कि आलस ना आए, नींद ना आए कथाओं में, है ना, है थोड़े जोश में आ जाओ सब, राधा रानी का नाम ले। क्योंकि देखो वृंदावन में रहना है तो राधे राधे तो कहना ही पड़ेगा, और जब जहाँ कथा होती वहाँ वृंदावन ही होता है, तो यहाँ बैठे हैं तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। तो महाराज वही वाराह रूप धारण करके भगवान ने अवतार लिया, और जैसे हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान पहुंचे, और जैसे हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए युद्ध करने लगते हैं भगवान हिरण्याक्ष से, तो हिरण्याक्ष कहने लगता है, अरे तुम तो जंगली सुअर हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगे। भगवान कहने लगे ये बात सही है, हम जंगली सुअर हैं। भगवान ने सुअर का रूप धारण किया, लेकिन ये जो घूमते हैं वो सुअर नहीं थे, जंगली सुअर जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं। भगवान कहने लगे सत्यम वयम भो वन गोचरा, सत्यम वयम भगवान कहने लगे ये सही बात है कि हम वनगोचर हैं, जंगली सुअर हैं, लेकिन मृगया ग्राम सिंहान, तुम तो गांव ग्राम सिंह हो। और ग्राम सिंह किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? बता चुकी पहले, आप जखागिरी श्रोता बैठे हैं वहाँ बताइए हम क्या है, किसे कहते हैं ग्राम सिंह? गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। भगवान कहने लगे संस्कृत की गाली भी बड़ी मीठी होती है बात। भगवान कहने लगे बात सही है, मैं जंगली सुअर हूँ लेकिन तुम तो कुत्ते हो। और जहाँ ये सुना तुरंत आग बबूला हो गया हिरण्याक्ष कि हमसे ये कह रहे हैं। तुरंत भगवान की और मारने के लिए जैसे ही दौड़ा, भगवान ने एक मुक्की को प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार करते हैं तो गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मुक्की का प्रहार करते ही गोविंदाय नमो नमः हो। अब देवता आए स्तुति करने लगे, लेकिन स्तुति भगवान की कर रहे हैं, बड़ाई दैत्य की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान के बल पे भरोसा नहीं हो रहा है। अरे एक मुक्के में इतना बलशाली दैत्य कैसे मर जाएगा भाई? और कहीं अगर नहीं मरा हुआ और उठ के खड़ा हो गया तो हमारी तो खटिया खड़ी कर देगा है? भगवान ने सोचा कि हमारे बल पर भरोसा नहीं है, तुरंत महाराज गदा उठाई, गदे का प्रहार किया, सिर फूट जाता है, स्तुति करने लगते हैं। बड़ी सुंदर मंगलमय भगवान की स्तुति की, और भगवान गाते हैं, पृथ्वी को स्थापित करते हैं, और मनु महाराज अपने परिवार सहित पृथ्वी में रहने लगते हैं। बोलो राधे राधे। अब महाराज सबसे पहले जो मनु महाराज की 3 कन्याएं थी उनके बारे में बता। तो सबसे पहले जो बड़ी कन्या थी देवहूति, उसके बारे में बताएंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग
महाराज देवहूति मैया के चरित्र के बारे में बता दें। तो जो करदम ऋषि थे, इनका देवहूति मैया के साथ में विवाह होता है। करदम ऋषि तपस्या कर रहे थे भगवान को पाने के लिए। जहां मछली को संसर्ग करते देखा तो तपस्या बदल दी। तपस्या तो कर ही रहे हैं, लेकिन फर्क इतना हो गया कि महाराज पहले भगवान को पाने के लिए कर रहे थे, वो अब पत्नी को पाने के लिए करने लगे। अब किसको पाने के लिए करने लगे? पत्नी को पाने के लिए, विवाह करने के लिए। जैसे तपस्या कर रहे थे, संता सरसिवे समता सदाने दस गन्नगा सर्वांग जोर वै जोर